14 प्रश्न, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। हल, माना कि आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी हो जाती है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तो देखो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो देखो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल देखो x और y माने हैं लंबाई और चौड़ाई को, तो x गुणा कर y करेंगे तो xy होगा, तो क्षेत्रफल क्या है हमारा xy है। ठीक है, क्षेत्रफल का मान, तो अब देखो प्रश्न हल कर देते हैं। प्रश्न अनुसार तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो पहले लंबाई चौड़ाई को इस तरफ रख लेते हैं। ठीक है, चलो लाइन खींच देता हूँ बराबर। देखो, जब किसी आयत की लंबाई में एक 5 इकाई की कमी बोले तो माइनस लगाएंगे, तो लंबाई क्या माने x, तो क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे x माइनस 5। ठीक है, और क्या बोले आगे हम देखते हैं, तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तो चौड़ाई में क्या करते हैं 2 इकाई की वृद्धि, तो y चौड़ाई को y माने हैं, तो वृद्धि करती 2। ठीक है, बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई हुआ है ना अभी, अब इस तरफ क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो, तब उसका क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई में कितना 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है बोले तो 80 माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ गए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, बीच में रखें सूत्र में ही, तो हल करेंगे। अब देखो गुणा के फॉर्म में है, तो ए वाला पूरे के साथ गुणा होता है, -5 फिर पूरे के साथ गुणा होता है, पता है गुणा वाले में इसी होता है, तो करते हैं। चलो एक्स पूरे के साथ गुणा होगा y प्लस 2 -5 फिर y प्लस 2 से गुणा होगा बराबर एक्स वाई बराबर 80। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो x और y गुणा होगा तो एक्स वाई होगा, प्लस 2 से गुणा होगा तो 2x, माइनस प्लस माइनस होगा तो 5y होगा, और माइनस प्लस का माइनस, और 5 दूनी 10, एक्स वाई बराबर मतलब -80। ठीक है, अब जमा देते हैं, तो एक्स वाई को इस तरफ ला लेते हैं और संख्या वाले को उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2y 2x है तो और कोई नहीं है तो प्लस का 2x ही रहेगा, और माइनस का 5y बराबर -80 है, माइनस का 80, और उस तरफ जाकर प्लस 10 होगा, प्लस 10, तो देखो ये प्लस माइनस से कट जाएगा, तो क्या बचा 2x माइनस का 5y बराबर प्लस माइनस है तो माइनस का 70। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, तो अब फिर आगे देखते हैं। देखो पूर्ण प्रश्न अनुसार आगे क्या बोला है देखो, तब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो करते हैं, चलो फिर से वैसी हो, तब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी, तो फिर लंबाई में वृद्धि करना है, तो x प्लस 10 होगा, वृद्धि बोला है तो, और
चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, चौड़ाई y माने है तो कमी बोल रहे तो माइनस करेंगे बराबर, उसके बाद कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल हम निकाले हैं xy है तो xy ही रहेगा और बढ़ जाता है बोला है वर्ग, 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो प्लस कर देंगे। बस इसको भी फिर हल करते हैं तो फिर x पूरे के साथ गुणा होगा y माइनस 5 प्लस 10 फिर कितने के साथ गुणा होगा -5 एक्स वाई प्लस 50 तो करते हैं। देखो एक गुणा होगा तो एक्स वाई होगा माइनस का 5x होगा प्लस 10y प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस और 10 पंचे 50, ठीक है। एक्स वाई का एक्स वाई ही रहेगा प्लस 50। अब देखो ये प्लस है इस तरफ आकर माइनस होगा तो एक्स वाई कटेगा ही, ठीक है। अब देखो क्या है माइनस का 5x प्लस 10y बराबर माइनस 50 इस तरफ जाकर प्लस 50 होगा पहले से 50 और माइनस का 5x प्लस 10y बराबर 100, ठीक है। कॉमन निकाल सकते हैं, चलो कॉमन निकाल देते हैं, x है क्या कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। देखो इसमें माइनस माइनस भी निकाल सकते हैं साथ में, चलो पूरा माइनस और 5x निकालते हैं, ठीक है। माइनस का -5 माइनस निकाले हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा ना, ठीक है। तो चलो करते हैं तो -5x निकाले हैं तो इसमें से x बच गया तो प्लस है माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10 और y का y रहेगा बराबर, ठीक है। अरे देखो इससे भी 5 वाला निकलेगा ना तो 5 दूनी 10 तो 20 होगा और प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं अतः x माइनस 2y बराबर -20 समीकरण 2, ठीक है। देखो समीकरण 1 में 2x फर्स्ट में, इसके में x है समीकरण 2 में, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2x होगा, सरल पड़ेगा, उससे कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं 2x माइनस 2y दोनों तरफ गुणा होगा ना माइनस का 20 इंटू 2, ठीक है। तो 2x होगा माइनस 2 दूनी 4 y और 2 दूनी 4 माइनस का माइनस और 40 समीकरण 3 अब हो गया बराबर, समीकरण 1 और 3 को घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 एवं 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है 2x माइनस 5y बराबर -70, ठीक है। और समीकरण 3 कितना है 2x माइनस 4y बराबर -40, ठीक है। तो चलो हल करते हैं, अब चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस होगा ये प्लस होगा, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो प्लस हो जाएगा, एक प्लस माइनस कट गया। अब इसमें से देखो कौन बड़ा है 5 माइनस में है तो माइनस का y होगा, 5 में 4 घटाएंगे तो सामने में तो 1 रहता है और 70 से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। अब फिर बड़ा कौन है ये माइनस में चिन्ह है तो माइनस में रहेगा, अब दोनों में माइनस माइनस है तो काट देंगे, ठीक है। y का मान कितना आ गया 30, ठीक है। तो y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण इसी में रख देते हैं, चलो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना है x माइनस 2y बराबर -20, ठीक है। मान रखते हैं आप x माइनस 2y का मान कितना देखो 30 बराबर -20, x तो 3 दूनी 6 तो 60 हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है।
तो x इस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर -20, उस तरफ जाकर +60 होगा। तो x बराबर कितना जाएगा 40। ठीक है, तो ये क्या है, x का मान आ गया। देखो तो क्या होगा, अतः आयात की लंबाई, आयात को लंबाई को x मान लेते हैं तो 40, आयात की लंबाई 40 इकाई होगा, 40। और चौड़ाई, चौड़ाई कितना है देखो, चौड़ाई 30, चौड़ाई 30 इकाई। ठीक है,